हेलो एवरीवन, बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत जो है आपको एक एलपीजी गैस का जो सेटअप होता है ना, चूल्हा हो गया, आपका रेगुलेटर हो गया और सिलेंडर हो गया, ये सब आपको इसमें फ्री में मिल जाता है, बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको जो सब्सिडी मिलती है ना, वो आम कनेक्शन के मुकाबले जो सब्सिडी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है और भी बहुत तरह का फ़ायदा इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, इसका फ़ायदा कैसे लेना होता है, कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के साथ आपको इसमें सर्च करना है पीएम उज्ज्वला 3.0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना लिख करके सर्च करेंगे और सर्च करने के साथ ही आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। अब यही ये वेबसाइट रहने वाला है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप चले जाते हैं। हालांकि इसको जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके भी आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री यहाँ पर उज्ज्वल योजना। इसके अलावा आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे ना, तो नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के साथ ही इसमें आपको देखने को मिल जाता है कि इस योजना के अंतर्गत जो है आपको कौन कौन सा लाभ इसमें मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना, आपको मिलता है सबसे पहले यहाँ कनेक्शन का पूरा जो सेटअप होता है वो आपको मिल जाता है, जो पूरा होता है 2050 रुपये का, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सिलेंडर वगैरह मिल जाता है, हर एक सेटअप जो होता है ना गैस का, वो सब आपको मिल जाता है। और इसमें देख सकते हैं बाकी भी बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो सब्सिडी वगैरह मिलता है ना, वो ज़्यादा रहता है। नॉर्मली जो नॉर्मल आप लेते हैं उससे सब्सिडी ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपको फ़ायदा देखने को मिल जाता है। तो यदि हम बात करें तो इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना होता है गैस का कनेक्शन लेने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है नया कनेक्शन लेने के लिए। इसके बाद आप नीचे आते हैं, नीचे आने के क्रम में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 3 कंपनी का नाम आ जाता है कि कौन से कंपनी का आप यहाँ पर कनेक्शन लेना चाहते हैं, इंडियन, भारत गैस या फिर एचपी। तो जो भी कनेक्शन आपको लेना हो, जिस भी कंपनी का आपको लगे कि मेरी एरिया में इसका सर्विस सही है, उसी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे मेरे केस में हमको भारत गैस के लिए लेना है, तो इसके सामने मिलता है एक ऑप्शन क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखें, आपको बताना टाइप ऑफ कनेक्शन, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन आपको चूज करना है उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन। इसे चूज करके आपको नीचे आना है और यहाँ डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर करने के साथ ही आपको अपना स्टेट बताना है, कौन से स्टेट का निवासी हैं, नीचे जिला बताना है कि कौन से जिला में आप रहते हैं। और इतना करने के बाद मिलता है शो लिस्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे आपके एरिया में जो भी यहाँ पर गैस का कनेक्शन होगा इस कंपनी से रिलेटेड, वो देखने को मिल जाता है, एजेंसी का नाम और एड्रेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कोई सा भी आपको इसमें से एजेंसी का नाम यहाँ से चूज करना है। आपको लगे कि इस एजेंसी का सर्विस वगैरह सही है तो आपको उसी के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई एक यहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ पर आपको चूज कर देना है अपनी एजेंसी का नाम। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और इतना करने के साथ ही अगले स्टेप में आप देखेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को जैसे दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर लिख करके सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यदि साफ साफ नहीं दिखाई देता तो रिफ्रेश कर सकते हैं, नया कैप्चा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है एक ऑप्शन जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब उस ओटीपी को यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद सबमिट ओटीपी का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के साथ ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है और आपको मिलेगा ऑप्शन न्यू केवाईसी, इसे आपको चूज रहने देना है। और मिलता है प्रोसीड का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खोल के आ जाते हैं। ये पूछेगा इस कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली, यदि आपके फैमिली में कोई माइग्रेंट वगैरह है, कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं रहते हैं तो इसे नो छोड़ देना है। इसके बाद आपको फैमिली आइडेंटिफायर के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपने राशन कार्ड को चूज कर लेना है। इसमें क्या है कि इस योजना के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड होगा। तो राशन कार्ड चूज करने के बाद आपको अपना राशन कार्ड का यहाँ पर नंबर लिख देना है। लिखने के बाद आपको टाइप ऑफ स्कीम में यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको चूज करना अपने कैटेगरी के हिसाब से। यदि आप एससी हैं तो उज्ज्वल 3.0 एससी यहाँ से चूज करना है, एसटी है तो इसे चूज कर सकते हैं, जनरल है तो ऊपर वाले को चूज कर सकते हैं। और यदि हम मान लीजिए हम ओबीसी हैं तो उज्ज्वल 3.0 अदर से यहाँ पर चूज हम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई स्टेट बताना है, अपने स्टेट का नाम यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको छोड़कर, मतलब जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनको छोड़ करके उनके फैमिली में 18 साल से कितने लोग हैं उनकी संख्या बतानी है। तो जितने भी लोग उनका नंबर यहाँ पर लिख देना है। सपोज कि एक है तो एक यहाँ पर आपको लिख देना है और हमको रिलेशन बताना है कि जिनका आप दिए हैं वो क्या लगते हैं, उनका रिलेशन चूज कर लेना। मान लीजिए सन है सन चूज कर लेना, जो भी हो अपने अकॉर्डिंग से चूज कर लेनी है। इसके बाद उनका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके अलावा उनका आधार नंबर लिखना है, उनका उम्र यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यदि यहाँ पर लिखा है रीजन फॉर आधार अनअवेलेबल, मतलब आधार नहीं है, उस केस में यहाँ से आप चूज कर सकते हैं आधार क्यों नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट सेपरेट आफ्टर, ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं इनकेस यदि ऐसा कुछ है तो। और यदि आपके पास आधार कार्ड है तो इससे आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से जितना भी आप यहाँ पर देंगे ना उनका सब यहाँ रिलेशन और उनका डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। सपोज कि मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग हैं तो ऐड न्यू फैमिली मेंबर के ऊपर क्लिक करके ऐसे करके आपको यहाँ पर अपने बता देंगे उनका डिटेल, जितना भी लोगों का आप उसमें देना चाहते हैं डिटेल देख सकते हैं, इतना दे देंगे। इसके बाद हम नीचे आते हैं और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, दो बॉक्स मिलता है। पहला बॉक्स आपको बताना है कि यदि मान लीजिए आपके परिवार में एक भी जेंट्स नहीं है, केवल महिला है, तो इसे आप चूज कर सकते हैं, जेंट्स नहीं है तो। और नीचे कह रहा है कि मान लीजिए आपका डिवोर्स वगैरह हो गया, हस्बैंड से वो अलग रहते हैं, उस केस में आपको ऐसे चूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके केस में तो इन दोनों बॉक्स आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आते हैं और नीचे आने क्रम में आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर अपने जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। और यदि मान लीजिए आपका नाम में कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, मिडिल नेम को केवल फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी बताना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और POA के कैटेगरी में कौन सा आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना चाहते हैं। आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में और एक डॉक्यूमेंट देना है, तो पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। आधार कार्ड का भी ऑप्शन है, जो भी देना चाहते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं। और देने के बाद इनका क्या है कि आप इसका नंबर यहाँ पर लिख देना है। जैसे मेरे केस में वोटर ID दिया, वोटर ID कार्ड का नंबर लिखेंगे, आप आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है। इसके लिए आपको हाउस फ्लैट नेम भर देना है, ऐसा कुछ नहीं तो अपने गाँव का नाम इसमें भर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी अपने गाँव का नाम भर सकते हैं, कोई लैंडमार्क है तो उसमें दे सकते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम आप इसमें दे सकते हैं लैंडमार्क में। इसके अलावा आपको अपने जिला का नाम यहाँ पर लिखना है, पिन कोड लिखना है, जो भी आपके एरिया का होगा, ईमेल ID देना है, मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद यहाँ भी आप अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और यदि फ्लोर नंबर है तो उसे आप दे सकते हैं। स्ट्रीट में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने यहाँ पर गांव फिर पंचायत दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हैं। आपको फिर से अपना जिला बताना है, जो भी जिला के निवासी होंगे अपने जिला का नाम चूज करेंगे। इसके बाद आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट में अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का कंसेंट देना होगा। तो आधार कार्ड यहाँ पर रहेगा ही, आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है और वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर को फिर से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नेम एज पर आधार नंबर, आपका नाम आपके आधार कार्ड पे कैसा लिखा हुआ सेम वैसे ही नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है और यहाँ बैंक का डिटेल आपको देना होता है। इसमें क्या होगा ना, यदि मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई आपको बेनिफिट मिलता है तो आधार DBT के थ्रू जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा आधार कार्ड के साथ, उसमें आपको फायदा मिलने वाला है, तो अपने अकाउंट की जानकारी इसमें देना होगा। IFSC कोड लिखने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपका यहाँ पर अकाउंट देखने को मिल जाता है, उसका जो भी आपका होगा ना बैंक का नाम होगा और जो ब्रांच नेम होगा वो आ जाएगा। इसके बाद अकाउंट टाइप बताना है, सेविंग है या करंट है। इसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर लिखेंगे। अब इसके बाद नेम एज पर बैंक अकाउंट, आपके अकाउंट में आपका नाम कैसा है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर दोबारा से लिख लेना है कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आने क्रम में आपको बताना है पैकेज सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक कर देना है और कैसा पैकेज लेना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि दो तरह का सिलेंडर मिलता है, एक 5 kg वाला जो छोटा होता है और एक 14.2 kg वाला। तो बड़ा वाला लेना है तो बड़ा वाला इसे चूज कर सकते हो, जो भी लेना हो। इसके बाद अगले स्टेप में आपको यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल चूज करना है और शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन चूज करना है। इसके बाद अपने जिला का नाम बताएंगे, गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे और ब्लॉक का नाम यहाँ पर बता देना होगा। इसके बाद इस बॉक्स को टिक आउट कर देना है और टिक आउट करने के बाद आपको मिलता है सबमिट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आपके सामने आईडी देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको लास्ट स्टेप में करना क्या है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू अपलोड उज्ज्वल, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही चले जाते हैं अगले स्टेप में। इसके साथ ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको राशन कार्ड अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके अपने राशन कार्ड को चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका राशन कार्ड अपलोड हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे ना वो PDF JPG में चल जाएगा और मैक्सिमम 300 KB से होना चाहिए, 300 KB से कम का आपको रखना है और सारी चीज़ों को अपलोड करना है बारी बारी से। इसके बाद 3 नंबर में आप देखेंगे डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा इसके बाद मैं बताऊँगा। उस फॉर्म को आपको यहाँ से अपलोड करना है। इसके साथ फैमिली
फैमिली आधार कार्ड, जितने भी लोगों का आधार कार्ड होगा वो अपने फैमिली में है, उसे यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। जो उस पर क्लिक करके अपलोड आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको अपने क्रोम में सर्च करना है प्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म पीएम उज्ज्वला, इतना लिख करके सर्च करेंगे ना, और सर्च करने के साथ ही पहला लिंक आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। और ओपन करने के साथ ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म, और इसको यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा करके आपको इसमें पेन से भरना है। जैसे इसमें जो भी जानकारी आपसे मांगेगा उसको यहाँ से भरना है। जैसे मान लीजिए नेम ऑफ एप्लीकेंट का नाम भरना है, आधार नंबर भरना है, डिक्लेरेशन देना है, ये सारी चीज़ों को मतलब जितना भी चीज़ इसमें बोला जा रहा है ना, सबको यहाँ से पेन से भर करके एप्लीकेंट का सिग्नेचर कर करके हर एक चीज़ भर करके आपको इसे स्कैन करके आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को आपको कंप्लीट करके यहाँ से आपको चूज पे क्लिक करके अपलोड कर देना। अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस बॉक्स को आपको टिक आउट कर देना है, और टिक आउट करने के बाद मिलता है सबमिट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद आपको अपने एजेंसी में जाना है जिसके लिए आप अप्लाई किया था, वहाँ पर जा करके आप विजिट करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको अपना रिसीव करना है। मतलब वो आपको खुद गाइडेंस समझा देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, और आपको लेकर के जाना है। और अपने इस योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट मिलता है, यानी आपको गैस का पूरा कनेक्शन आपको दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।